वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव और आज की जो वीडियो है काफ़ी छोटी होने वाली है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी। बहुत ज़्यादा वीडियो होगी तो 5 मिनट की होगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ आपको सीधा टॉपिक पे ही आता हूँ कि आज मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप किसी एग्जाम के फॉर्म को भरते हैं। अब सुनिए मेरी बात कि मोस्टली आप लोग क्या कर रहे होते हैं, एसएससी का, रेलवे का या फिर किसी यूपीएससी के फॉर्म्स को भर रहे होते हैं, या फिर हो सकता है कि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे। तो मोस्टली सारे के सारे एग्जाम में कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपके पास होने ही होने चाहिए। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको तो पता है कि आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये है वो है, बट मोस्टली टाइम ये होता है कि आपको पता नहीं है कि पैन कार्ड पड़ा कहाँ है, पैन कार्ड की फोटोकॉपी है कि नहीं है, और जब आपको नीड पड़ती हो तो आपको फिर दुकान पे दौड़ना पड़ता है निकलवाने के लिए, उसका प्रिंट आउट निकलवाने के लिए। तो ये चीज़ें आपको दिक्कत ना हो, और कभी फॉर्म हो सकता है कि आपको एकदम रात को पता चले कि भाई आज ही फॉर्म भरना है और आपके पास चीज़ें पहले से अवेलेबल ही नहीं है। तो इन चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपके पास होनी चाहिए और उनकी कितनी कितनी कॉपीज़ होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। प्लस आपके पास ये दोनों होनी चाहिए, एक तो ऑफलाइन फॉर्म में, ऑफलाइन इन द सेंस कि आपके पास पेपर फॉर्मेट में होनी चाहिए। दूसरी जो होनी चाहिए वो आपके डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होनी चाहिए, मतलब आपके फ़ोन में या फिर आपके लैपटॉप पे होनी ही होनी चाहिए। और सारे के मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो भी होने चाहिए। चलो फिर बता देते हैं एकदम कॉमन चीज़। सबसे पहले तो आधार कार्ड बहुत मैंडेटरी होता है हर एग्जाम के लिए। तो एक तो आपके पास ओरिजिनल कम से कम 3 आधार कार्ड होने चाहिए। अब देखो भाई, ओरिजिनल क्योंकि जो एसएससी वाले एग्जाम्स होते हैं वो आपको आधार कार्ड मांगते हैं ओरिजिनल, आपको वहाँ पे दिखाने के लिए आपकी आइडेंटिटी प्रूफ की तरह। तो देखो आधार कार्ड इजीली निकल आते हैं 2-3, तो आप निकलवा लेना। एक तो वो रखना सॉलिड, जिसको अलग ही सेव में रख लेना, मतलब पास में, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। बाकी जो 2 कॉपीज होंगी उनको आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और बाकी इनकी फोटो कॉपीज, इनकी कम से कम 3 से 5 फोटो कॉपी भी निकलवा लेना आधार कार्ड की। ओके। दूसरी बात होती है पैन कार्ड। पैन कार्ड आपके पास एक ही है, ठीक है, दूसरा निकलवाना हो निकलवा लेना, वरना पैन कार्ड एक ही नफ है, इसकी फोटो कॉपी जरूरी होती है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी है तो इनकी भी फोटो कॉपी निकलवा लेना, ठीक है। और मेन चीज ये है कि आपको इन सारी जगह चीजों को एक जगह पे संभाल के रख लेना है। इनकी जो फोटो है, इनकी फोटो जैसे आपको पता होगा फोन में ऐप होता है डिजी लॉकर। ओके। अगर आपको नहीं पता कि भैया डिजी लॉकर क्या होता है, उसमें तो सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी आप फोन नंबर से लिंक करोगे, जैसा आप लॉगिन करोगे, तो उसमें सारे के सारे क्या आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। तो आपको दोबारा बार बार ऑफलाइन या फिर ये कहो पेपर फॉर्मेट में उनको देखने की नीड नहीं होती, वो पूरे के पूरे एप्लीकेबल होते हैं, मतलब वो काम चल जाएगा आपको उनसे। पासवर्ड अगर आपके पास है वैसे कुछ मतलब नहीं है। ये जो 2 चीज़ें हैं ये आपके पास होनी ही होने चाहिए, और उनकी कॉपीज़ भी आपके पास होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके पास क्लास 10th की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे रखी है। प्लस प्लस इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, इसके बेसिकली कॉपीज होती है ना, 2-3 कम से कम कॉपीज हो, ऑनलाइन फॉर्मेट में आपके पास हो। प्लस टोटल आपके मार्क्स कितने थे, टोटल सब्जेक्ट कितने थे, और आपके टोटल मार्क्स कितने आए। ओके, मतलब पेपर टोटल कितने का था, आपके मार्क्स कितने आए, और कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, ये भी डाटा आप नोट्स फॉर्मेट में कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि कुछ एग्जाम्स इस डाटा को भी मांगते हैं। और यहाँ से बेसिकली पता चलता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। एक चीज़ और, जैसे आधार कार्ड हो गया, और आधार कार्ड जैसे मान लो आपने निकलवाया, आपका आधार कार्ड अलग और 10th की मार्कशीट में आपके नेम में एक या आई या ई का फर्क है। जैसे मान लेते हैं कि मेरा नाम ऋषि है, तो काफ़ी लोग ऋषि ऐसे लिखेंगे, नहीं मतलब मोस्टली लोग RISHI लिखेंगे, बट हो सकता है कि किसी ने डबल ई लगा दिया हो। अब ये जो डबल ई है वो मेरी 10th की मार्कशीट में और ये मेरे आधार कार्ड में, तो ये दिक्कत हो जाएगी। और इस टाइम पे मतलब इन दी एंड जब आपका कोई एग्जाम निकाल ले तो सब क्लियर कर ले तो Tier 1 Tier 2, एकदम लास्ट में एक ऑप्शन मतलब स्टेज आता है DV, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो उस टाइम पे आप रिजेक्ट ना हो, इसलिए ये चीज़ें पहले से कर लो। कभी भी संडे को आप फ्री हो, कभी भी आपको लगे आप फ्री हो, एकदम सुबह सुबह जाओ, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो, मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, भाई से पूछो, कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं रखे हो तो उन सबको उठाइए, एक जगह रख लीजिए। ओके। ग्रेजुएशन और डिग्री की अगर बात करें तो आपके पास, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, तो इन सबको आपको एक जगह रख लेना है। अगर आपके पास कोई फाइल है जिसमें आप संभाल के रख सकते हो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आप इनको लैपटॉप में या फिर अपने फोन में संभाल के रखिए, क्योंकि जितने भी आप फॉर्म्स भरेंगे मोस्टली फोन से ही भरते हैं ना। और बाकी अगर आप कहीं पे निकलवाने जा रहे हैं या फिर कहीं पे फॉर्म भरने जाते हैं किसी कैफे में, तो वो बात अलग है, तब भी आपको डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सबके सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, इनकी 1-2 कॉपीज होनी चाहिए, प्लस इनके जो मार्क्स हैं उनको आपको लिख लेना है, ठीक है। और स्कूल का नेम भी कभी कभी मांग लेते, तो पूरे स्कूल का जो भी आपका नेम था, किस डिस्ट्रिक्ट से था, और वो CBSE था कि नहीं था, वो चीज़ भी एक ये इन्फॉर्मेशन है। ये जो एक्स्ट्रा मैं बोल रहा हूँ इनको आपको नोट्स फॉर्मेट में कहीं लिख लेना है। आपकी हाइट कितनी है, और जो एक वो मांगते हैं कि आप अलग कैसे हो लोगों से, ऐसे SSC में मांगते हैं, तो काफ़ी लोग लिखते थे कि मेरे चेहरे पे एक तिल है या फिर मेरे नाक में कुछ है, ये सारी चीज़ें लिख देते, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं लिख लेना है। ओके। ये सारी चीज़ें कभी भी आपके काम आ सकती है। साथ में आपके पास जो आपकी नॉर्मल फोटो है ये कम से कम आपके पास 10 होनी चाहिए, और उनमें से 10 तो होनी चाहिए
होनी ही चाहिए। उसके बाद 5 आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिन पे डेट लिखी हो कि किस दिन फोटो क्लिक हुई थी, है ना, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स ये भी मांगते हैं जिसमें आपका लिखा होता है कि ये फोटो आपकी 6 महीने के अंदर की हो, और आपको हर 6 महीने में फोटोज़ को रिन्यू करा लेना है। और ऐसा नहीं कि बहुत महंगी होती हैं, 20 रुपये में आपकी आराम से 10 फोटोज़ निकल आती है। मेरे यहाँ तो मतलब ऐसा ही होता है, आपके यहाँ महंगा होता हो तो कोई मतलब नहीं है। तो इन चीज़ों को भी करा लेना। फोटोज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी आप निकलवाओगे उतना बेटर रहेगा। और ये नहीं कि सारी सेम ही निकलवा लो, आज निकलवा लेना फिर कुछ दिन बाद जाके निकलवा लेना, बट कुल मिला के अपने पास कम से कम 5 से 10 फोटो हमेशा रखा करो। ओके, हमेशा। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट 2 होते हैं, एक होता है स्टेट वाला, एक होता है डिस्ट्रिक्ट वाला, ऐसे कुछ होता है ना, सेंटर वाला ऐसा कुछ करके। तो ये 2 होते हैं, दोनों निकलवाने हैं। मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे 2 निकले हुए थे, तो आप भी 2 निकलवा लेना, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको देखो, पहली बात, आप अगर कहीं पे जाएंगे बनवाने तो कुछ टाइम लगता है इसको बनने में, और आपको मान लो फॉर्म भरना और उसमें एलिजिबल होने के लिए आपको ये भरना पड़ेगा, मतलब सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। तो उसके लिए पहली बात यह है कि आपके पास होना चाहिए, और होने के लिए ये है कि पहले आप इसको निकलवाओ। निकलवाने के लिए होता क्या है कि 8 से 10 दिन का शायद टाइम पीरियड लेता है इतना निकलवाने में। तो आप जाइए, अगर आप एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, तो आप इसको पहले से निकलवा लीजिए और इसको हर 2 साल में रीन्यू करा लिया करिए। मतलब जो भी टाइम पीरियड मांगते हैं, काफ़ी लोग मांगते हैं ना कि 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, इसी साल का होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप इसको रिन्यू भी करवाते रहिए। और जो मैं बोल रहा हूँ इसको ज़रा सीरियस होकर सुनो, इन डॉक्यूमेंट्स को एक जगह रख लो, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी वाला अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है या फिर आप उसका यूज़ करते हैं तो ये भी आपके पास होना चाहिए, प्लस के फोटोकॉपीज भी होनी चाहिए। और ये तो आप समझ ही रहे होगे, एक्स सर्विसमैन से, है ना। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि मैं आपको बताया, डिजिटल कॉपी तो होनी चाहिए और एग्जाम के हिसाब से भी होनी चाहिए। इतने के भी की होती है आपको पता ही है, जिसमें आप चश्मा नहीं लगाए हो, सामने देख रहे हो, है ना, और ज़्यादा एडिटिंग ना हो, ये भी आप समझ रहे हो। स्कैन सिग्नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके पास होनी चाहिए 2-3 ये नहीं 2-3 टाइप के, जैसे मतलब आपका फुल नेम लिखा हो एकदम नॉर्मल सा, और एकदम स्ट्रेट फोटो, मतलब एकदम क्लियर फोटो जिसमें कोई दिक्कत ना हो, और फोटो का साइज लगभग इतना हो। और इनको आपको गैलरी में सेव कर लेना, एक फोल्डर बना के, डॉक्यूमेंट्स, है ना, या फिर आप लिख सकते हो कि एग्जाम डॉक्यूमेंट्स, या फिर आप लिख सकते हो कि डॉक्यूमेंट फॉर फॉर्म फिलिंग, है ना, फॉर्म फिलिंग डॉक्यूमेंट। तो ये कुछ भी आप डॉक्यूमेंट बनाइए, कोई भी आप कुछ भी बनाइए, बट कुल मिला के इन चीज़ों को अपने फ़ोन की गैलरी में सेव कर लीजिए, क्योंकि ये कभी भी आपके काम आ सकते हैं। डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट होता है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, शायद ये दोनों होते हैं ना, ये भी दोनों बनते हैं क्या, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं एक बनवाया था, शायद मैं कास्ट सर्टिफिकेट ही बनवाया था, ओबीसी का शायद कुछ बना था, मुझे आइडिया नहीं उसका। तो उन्होंने शायद 2 बनाए हुए थे, तो आप भी वो बनवा लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 2 बनते तो दोनों बनवा लेना, है ना, शायद 2 बनते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। अब ये एनओसी जो भी होता है, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट तो ये बनवा लीजिएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काफ़ी पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है ना, अलग अलग मिनिस्ट्री की जो जॉब्स आती है उनके लिए, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। बेसिकली जो प्राइवेट जॉब्स आती है ना, उनमें काफ़ी ये चीज़ें मांगते हैं कि एक्सपीरियंस आपका कितना है, ठीक है। और अगर आपके पास दोनों कॉपीज़ होंगी, डिजिटल और फोटो कॉपीज़ भी होगी, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप इंश्योर ये करिए कि जो आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ है वो सारी की सारी आधार कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट में सेम है कि नहीं है। अगर थोड़ी भी ऊपर नीचे है तो उसको करेक्ट करा लो टाइम से पहले, क्योंकि जब फॉर्म भरोगे, मान लो कि बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हो, प्री निकाला, मेंस निकाला और डीवी करवाने गए, वहाँ पर अगर बाहर निकल आओगे तो इतना बुरा लगेगा जितना जीवन में कभी लगा ना होगा। इस वजह से इन चीज़ों को क्लियर कर लो, ठीक है। स्कैन डॉक्यूमेंट, हाई क्लैरिटी, वही बात है कि एकदम 4K में, 4K मतलब ये नहीं कि कुल मिला के HD में रखो सारी चीज़, ये नहीं कि धुंधली क्वालिटी, कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब इतना विलन ना करो, जैसे इतना कुछ दिख ही नहीं रहा है, कम से कम इतना तो रहे, इतना, जैसे देखो अभी विलर है, इतना HD होना चाहिए ना। और ये इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप डिजी लॉकर डाउनलोड कर लो, है ना। डिजी लॉकर कैसे यूज़ करते हैं, लॉगिन कर लेना, उसमें मोस्टली चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, कैटेगरी ये सारी होती हैं, ठीक है। ये सारा का सारा आपको निकलवा लेना है, ठीक है। डिजिटल फोटोग्राफ, ये कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें। और जो एजुकेशन के जो आपके क्या बोलते हैं रिजल्ट्स हैं, उनको भी आपको एक जगह संभाल के रख लेना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 10th के 12th के और ग्रेजुएशन के जितने भी रिजल्ट हैं सेमेस्टर वाइज। अब वो सेमेस्टर वाइज रखो ना रखो, कुल मिला के जो भी आपका परसेंटेज या फिर जो भी परसेंटाइल आए उसको आपको संभाल के रखना होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप संभाल के रख लीजिएगा। दूसरी बात कुछ नहीं, बस इतनी सी बात थी कि आपको इन सबको जब भी आपको टाइम मिले संडे को, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को संभाल के एक जगह कहीं पे भी आप फाइल बनाइएगा, वहाँ पे रख लीजिएगा। दूसरी बात, इन्हीं सबको डिजिटल फॉर्मेट में अपने फ़ोन में सेव कर लेना, और कभी भी आपको नीड पड़ेगी तो आप सीधा भर पाएंगे। इससे आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा बचेगा। प्लस अगर आपने इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए हैं तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि बनवा लो, वरना प्रिपरेशन करते रह जाओगे और एंड मोमेंट में काफ़ी लोग यहीं से अटकट जाते हैं, समझे, कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा, भैया बनवा लेते तो 2 नंबर का छूट मिल जाता, और 2 नंबर का छूट मिलता तो हो सकता है मेरा हो जाता, बट मैंने बनवाया नहीं क्योंकि मुझे आलस आ रहा था। तो ये आलस मत करो, ठीक है।
बस तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैंने बोला था वीडियो छोटी होगी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा जो कि आपके काम की होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और ख्याल रखिएगा। बाय द वे जीएस की बहुत सारी चीज़ें हम लोग चैनल पर कवर करा चुके हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, मेडिवल चल रही है। इससे पहले एनसीईआरटी क्लासेस क्लास 7 के एनसीईआरटी हम लोग करा चुके हैं और बहुत सारे स्ट्रेटेजी की वीडियोस आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। प्लस टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे नोट्स देखने को मिल जाएंगे, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी वॉइस और गर्ल्स ग्रुप की, व्हाट्सएप वाले, तो वहां पे भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ्स होते हैं वो मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो बस कल मिलते हैं फिर।